भौतिक जगत तथा मापन एवं त्रुटि। भौतिक जगत जानबे करते हैं फिजिकल वर्ड, ये आप लोग जो फिजिक्स का वर्ड है उसके बारे में जानना है आप लोग को कि इसका वर्ड कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है भौतिक विज्ञान का। तथा मापन, मापन माने होता है मेजरमेंट, एवं उस मेजरमेंट में जो नापते हैं तो उसमें त्रुटि होती है, उस त्रुटि को बोलते हैं एरर, यानी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक जो होती है। तो जैसे यहाँ पे भौतिक जगत को बोलते हैं फिजिकल वर्ड, भौतिक विज्ञान में इसके परिभाषा क्या होता है, मानव द्वारा प्रेक्षण तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को सुव्यवस्थित किया जाता है या संगठन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, या उसी को बोलते हैं क्या साइंस। ओए इधर देख लो, उसी को क्या कहते हैं विज्ञान। जो मानव द्वारा प्रेक्षण करता है या प्रयोग करता है तो उसको सुव्यवस्थित और सुसंगठित करके एक क्या बनता है, सेट बनाता है और चीजें क्या करते हैं दिखाता है, तब उसको हम बोलते हैं साइंस को विज्ञान कहते हैं। ठीक है जी। उसमें भौतिक विज्ञान आता है। ये कहाँ से आया, भौतिक विज्ञान का मतलब ही होता है, इसका अर्थ ही होता है प्रकृति। प्रारंभ में भौतिक शास्त्र को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, इसी को बोलते हैं नेचुरल साइंस पहले, लेकिन अब हो गया क्या, बहुत फिजिक्स हो गया, इसको नेचुरल साइंस को ही बोला गया फिजिक्स। ये प्रारंभ में नेचुरल साइंस बोला जाता है, लेकिन अब बोला जा क्या बोला जा रहा है, फिजिक्स भी कहा जाता था, इन फ्यूचर की पहले कहा जाता था। भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया। प्रकृति मन होता है नेचर, नेचर आप जन्मे करते हैं, पृथ्वी, हवा, जो प्रकाश है, ये सब नेचर है। इन प्राकृतिक घटनाओं इसको बोलते हैं नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना। हाँ, नेचुरल फिनोमिना है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लो भूकंप आ गया तो क्यों आया, उसका अध्ययन करिए, कहाँ से आया, कहाँ से वो सब क्यों आया, किसके मिस्टेक से हुआ। टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, तो हमारा क्या होता है, भूकंप आता है। तो उसी जब प्राकृतिक घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, किया जाता है, उसको क्या कहते हैं भौतिक विज्ञान। जैसे मान लीजिए सूर्य का नियमित उदय होना, अस्त होना, ये प्राकृतिक घटना है। सुबह उगेगा और शाम में क्या होगा, अस्त होगा। मौसम का बदलना, 3 प्रकार का मौसम होगा करेगा, सही जी। वर्षा ऋतु हो गया, जाड़ा वाला हो गया, गर्मी वाला हो गया, ठीक है जी। उसके बाद बादलों का बनना, उसके बाद वर्षा का होना, चंद्रमा की गति, चंद्रमा तथा सूर्य का ग्रहण। जैसे सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हुए पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य में जाती है। जब चंद्रमा, जैसे मान लो ऐसे पृथ्वी और सूर्य बैठे हुए, अर्थ है ये क्या है, सूर्य है, यहाँ से चंद्रमा क्या होगा, मून करते हुए अपने कक्षा में क्या कर रहा, परिक्रमण कर रहा है, यानी घूम रहा है। तो घूमते हुए वो किसके बीच में आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, सूर्य ग्रहण। अब जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो ये धरती है, और धरती पर प्रकाश किसके वजह से आता है, सूर्य की वजह से। तो भैया सूर्य के वजह की जाकर चंद्रमा मामा क्या करिए, ढक लिए। हम तो आपके बीच में आ गए, अब जो आपका प्रकाश जो फ्लो हो रहा था वो बीच में आ गया, पृथ्वी पे जाएगा नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब आ जाए तथा तीनों एक सरल रेखा में। बताओ, ये चंद्रमा यहाँ पे था, ये अर्थ यहाँ पे, सूर्य यहाँ पे, सन, अब बीच में आ गया क्या, मून। तो एक सरल रेखा बन गया कि नहीं। इसको सरल रेखा में जब आ जाता है तो इस सरल रेखा बने को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। जैसे तीनों जब एक सरल रेखा में स्थित हो जाते हैं, तीनों एक ही लाइन में हो जाएगा, और इधर अर्थ हो जाएगा, उधर सन हो जाएगा, बीच में मून जाकर शिफ्ट हो जाएगा, तो एक सरल रेखा बन जाएगा। तो उसको बोलते हैं, सरल रेखा में स्थित को बोलते हैं सूर्य ग्रहण कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये अर्थ है, मून है, ये सन है, इसके बीच में क्या आ गया, मून आके शिफ्ट होगा। अब बताइए यहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिन में भी अंधकार हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश अब आने वाला था, इस पे डायरेक्ट आता था, अब बीच में हमारा क्या होगा, मून जाके शिफ्ट होगा, तो मून अब प्रकाश जाके इस पे शिफ्ट होगा, तो ये वाला यहाँ पे प्रकाश जो आ रहा था वो इस पे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। जब कभी भी सूर्य ग्रहण लगता है तो पृथ्वी पे क्या छा जाता है, अंधेरा। तो जब सूर्य ग्रहण लगे तो आप लोग देखिएगा सूर्य ग्रहण जरूर लगेगा। जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो आप लोग देखिएगा पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा, माने प्रकाश उस पर नहीं दिखेगा, जरूर ना कुछ अंधेरा, क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश अब किस पे चला गया, चंद्रमा पर मिले जी। इसीलिए वो प्रकाश को क्या कर लिया, वही ढक लिया, तो भैया अर्थ पे आ नहीं पाएगा। इसलिए हमारा लिखा गया है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिन में भी क्या है, द्रव्य। द्रव्य आप लोग कल पढ़ाए थे, द्रव्य माने मैटर, द्रव्य माने क्या होता है, द्रव्य कितने प्रकार के पड़ते हैं, ठोस, द्रव और कितने होते हैं, गैस। जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं आप लोग पढ़े होंगे, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव एंड गैस। उसी पदार्थ को द्रव्य बोला जाता है। तो द्रव्य माने होता है मैटर, और पदार्थ माने होता है सब्सटेंस, ठीक है ना जी। तो क्या कहते, द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य माने पदार्थ, ये भी एक पदार्थ है, इसको कहीं रखेंगे तो स्थान घेरेगा, कुछ इसका भार है। द्रव्य माने द्रव्य का मान, जैसे हमारा मान कितना है, जाके
तौलेंगे अपने आप को कितना होगा 56 kg जी सर। आज आदमी का मनुष्य का भार कितना होगा, समझ रहे हो ना जी। हमारा द्रव्य का मान कितना, हम पदार्थ हैं, हमारे पदार्थ का मान कितना, यानी हम कितने केजी के हैं, तो जाएंगे तो तौलाएंगे तो 56 kg आती है, हमारा वेट हो गया, ठीक है ना जी। वैसे ही वह द्रव्यमान किसी भी चीज का स्थान घेरता है। जैसे मान लो हम यहाँ खड़े हैं तो धरती का कुछ स्थान एरिया हमने क्या कर दिया, कवर कर लिया है, अब हमारा कुछ मान भी है, ठीक है ना जी। तो वही चीज लिखा है यहाँ पे, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है यानी भार होता है, क्या होता है, हवा में, हवा हमारा क्या हो गया, उसका भी H2O जब निकालेंगे SO2 तो इसका भी परमाणु भार निकलबे करेंगे, परमाणु भार निकल जाएगा तो उसे भी पता चलेगा वो भी एक क्या है, द्रव्यमान है। तो वैसे ही होता है, जो स्थान घेरता है द्रव्यमान, हर एक द्रव्य स्थान घेरेगा। जैसे ये हमारा एक पदार्थ है, द्रव्य है, इसको रख देंगे तो ब्लैक बोर्ड का कुछ स्थान घेर लिया, तो इसमें भार है और प्लस इसमें स्थान घेरने का क्या होता है, ये क्षमता होता है, ठीक है ना जी। उसके बाद तथा जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। जैसा अनुभव मैंने करते हैं, फील करना, ये पदार्थ को इसको टच करके हम बता सकते हैं कि ठोस है कि द्रव है कि क्या है, गैस है, अनुभव करके बता सकते हैं ना। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली, और एक होता है इनडायरेक्टली, समझिए जी। डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट माने इसको टच करके देख लीजिए, इनडायरेक्ट माने क्या होता है, दूर से ही आपको देख के पता चल जाएगा। फील करेंगे नहीं कि ठोस है, हवा आपको फील कर रहे हैं कि नहीं, फील करते हैं, महसूस करते हैं कि चलो हवा वो भी परमाणु भार है। ज्यादा तेल लगेगा तो आपको अटैक करेगा, आपको शरीर को क्या कर देगा, बैकवर्ड में भेज देगा, धक्का मारता है कि नहीं। जब प्रेशर से ज्यादा बहता है, प्रेशर जब फ्लो होगा ज्यादा हवा का तो क्या करेगा, आपको पीछे तरफ से बैक मारेगा, ठीक है ना जी, क्योंकि वहां उसका द्रव्यमान क्या हुआ, बढ़ गया। तो यहाँ कहता है जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय कब होता है, 5 गो, आँख कान नाक जो हाथ होता है, सारे बॉडी पार्ट होते हैं, ज्ञानेंद्रिय हो गया। ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम क्या करते हैं, किया जाता है, द्रव्य कहलाता है, ठीक है ना जी। जैसे कौन कौन हो गया, लोहा, लोहा, पत्थर, वायु, रुई, जल, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, सारे ही हमारे क्या है, द्रव्य है। सब न सब स्थान घेरते हैं, सब में भार है, सबको हम फील कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप से, समझ गए जी। अब इसमें सबसे भारी कौन होता है, इसमें पदार्थों में भी सबसे भारी होता है, क्योंकि दुनिया में हर एक इंसान एक जैसे नहीं है, 5 अंगुरियां एक जैसा नहीं है, तो 5 का वेट भी एक जैसा नहीं होगा। अगर ये 10 ग्राम का होगा तो ये 20 ग्राम का, मतलब अगर तोलेंगे तो ऐसे ही हर एक इंसान सेम वेट का नहीं हो सकता है, तो उनको डिफरेंस आ ही जाएगा, ठीक है ना जी। ऐसे ही द्रव्यमान भी अलग अलग होते हैं। अब बताओ, लोहा और पत्थर, इन लोग का द्रव्यमान क्या रहेगा, भारी रहेगा। वायु थोड़ा हल्का रहेगा, द्रव्यमान निकालेंगे तो। रुई और भी हल्का रहेगा, बताओ, द्रव्यमान तो है लेकिन हल्का रहेगा, हल्का रहेगा कि नहीं। उसके बाद अणु और हल्का है, परमाणु, ऐसे ही कुछ भारी कुछ हल्का ऐसे रहते हैं द्रव्यमान, ठीक है ना जी, पदार्थ। उसके बाद ऊर्जा होता है, ऊर्जा वह भौतिक राशि है। भौतिक राशि इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऊर्जा पहली अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में आ सकता है, इसीलिए भौतिक परिवर्तन इसी को कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन परमानेंट हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन परमानेंट चेंज होता है, और ये होता है भौतिक परिवर्तन टेम्पोररी होता है, यानी आया जाएगा फिर से चला जाएगा। जैसे मान लिया मामा घर गए, मामा घर से फिर से चले आए, तो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन जी। इसलिए वहाँ पे वो भौतिक राशि है। ऊर्जा हमारा वन टू अदर ट्रांसफर होता रहता है। जैसे ये हम है, मान लीजिए सपोज डेट ये आप लोग है, तो छोटे बना दे रहे हैं, ठीक है जी। तो हमारा एनर्जी आपके में ट्रांसफर होगा और आपका एनर्जी हमारे में ट्रांसफर होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, समझ गए जी। पदार्थ द्रव्य से, द्रव्य हमारा एनर्जी से कनेक्ट होता है, और एनर्जी हमारा किससे कनेक्ट होता है, पदार्थ। हमारा शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। अब बिना एनर्जी रहे शरीर ना रहे, सेव रखा हुआ शरीर है नहीं खाने के लिए, तो क्या होगा, समझ रहे हो नहीं, कोई फायदा है वही बतिया है, समझ रहे हो। एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, वो भौतिक राशि है जिसमें कार्य करने की क्या होती है, क्षमता होती है, समझ रहे जी। ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, जैसे द्रव्य की गतिज ऊर्जा, यहाँ पे क्या लिखे हैं, ऊर्जा भौतिक राशि है जिसमें कार्य करने की क्या होती है, क्षमता होती है। उसके बाद उष्मा, उष्मा ये सब ऊर्जा का पार्ट है। उष्मा, प्रकाश, ध्वनि, द्रव्य की गतिज ऊर्जा, पदार्थ की गतिज ऊर्जा। अब पदार्थ की गतिज ऊर्जा कितने होती है, 3। कौन कौन, ठोस, दूसरा द्रव, यहाँ गैस। यहाँ पे लिखे हैं द्रव्य की गतिज ऊर्जा, इसका मतलब द्रव्य 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, ठोस, द्रव एंड गैस, और तीनों का गतिज। सबसे तेज गतिज ऊर्जा किसकी होती है, कौन बताएगा, सबसे गतिज ऊर्जा किसकी तेज होती है, गैस की कि द्रव की कि ठोस की, क्या होगी, गैस की। जितना ही जिसके अणु आसपास रहेंगे उसमें गति ऊर्जा उतना ही कम रहेगी जी सर। जितना ही दूर दूर रहेगा अणु उतना ही गति। जैसे मान लीजिए पानी को फेंकेंगे तो तुरंत भागना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन है इसको फेंक दें तो वहीं का वहीं रहेगा, है तुरंत गिरेगा तो टूट जाएगा। इसके अणु एक जगह अगर वहां पहुंचे तो है वहीं जाएगा,
क्योंकि इसका अणु क्या है, पास पास है, इसमें मूवमेंट नहीं मिलेगा जल्दी से, क्योंकि इसके एनर्जी जो इकट्ठा हो गई है, ठीक है। इसे भी इसको बोलते हैं सॉलिड। तो सॉलिड में गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू द्रव। द्रव में इससे भी ज्यादा होती है, क्योंकि पानी गिरता तो एक जगह इकट्ठा हो ही नहीं सकता, गिरेगा तुरंत मूव करना शुरू हो जाएगा। गैस उससे भी गतिज ऊर्जा, उसके अणु और दूर होते हैं, तो उस गैसों को मारोगे तरह धुआं पर न तो पूरा छितिर वितिर हो जाएगा, नहीं हो जाता है, क्योंकि उसमें गति। अब इसको मारो तो नहीं मूव करेगा, दीवार इसको मार दो, ज्यादा प्रेशर लगोगे तब न जाएगा, और ज्यादा प्रेशर तो दुनिया में हर एक चीज डैमेज हो सकता है। बताओ, अब हमसे कौन बलशाली इंसान है आके मार देगा, ठीक है, मारेगा कि नहीं जी, बताओ, पक्का मार देगा, क्योंकि एनर्जी उसके पास ज्यादा है, हमारे पास क्या है, कम है, समझ रहे हो ना जी। इसीलिए इसमें गतिज ऊर्जा कम होती है एज कम्पेयर टू, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा गैस और सबसे कम गतिज ऊर्जा, क्योंकि इसके अणु पास पास होते हैं, इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। तो एक अणु को टच करेंगे ना तो उस सब एक में मूव करना, हाँ, वो सब पूरा फैल जाता है। जैसे एक जगह यहाँ परफ्यूमर हो ना, सो पूरा बढ़िया फैल जाएगा, कहेगा डीओ हो, सो दबाता है, डीओ का पर्चा रहता है ना, पता है, लगाइए और 10 को चुड़ैल को बुलाइए। बताओ, इतना बेवकूफ बनाते हैं सर ड्यू वाले, बताओ, सही से पूरा फेल कर देते हैं। एक परफ्यूमर से तो 200 चुड़ैल इकट्ठा हो जाएंगे सब, ऐसा हो सकता है, बताओ। ऐसा रहता तो कौन मार कर रोड पे घूमता, कहता आओ तन 10 को चिपक जा। बता, ऐसा खतरनाक एडवर्टाइजमेंट बेवकूफ बनाने वाला काम करता है, हमको ये नहीं समझ में आता है। एड ऐसा आता है, बताओ। जैसे आप लोग का मार्केट में एक स्टिंग आ रहा है, पी रहे हैं ना, उसे एनर्जी बढ़ा दे रहा है, हाँ, एनर्जी बढ़ा रहा है, एनर्जी का, हाँ, एनर्जी उस पर देखिएगा कंटेंट में, इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वोमेन, क्योंकि उसमें उसका इसमें ये भी लिख दिया है, मोर देन 500 ml से ज्यादा एक दिन में यूज नहीं कर सकते हैं आप, समझ जी। जितने भी चिल्ड्रेन, बच्चे, चिल्ड्रेन किसको कहा जाता है, आप सोच लीजिए कितने एज के बच्चों को क्या किया जाता है, छोटे बच्चों को। आप नहीं विश्वास करें, मार्केट में निकलिए, सबसे ज्यादा छोटे बच्चे पी रहे हैं, ठीक है जी। उस पर लिखेगा इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वोमेन, जो भी गर्भवती महिला है प्लस जितने भी बच्चे हैं उन लोग के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा है, और कैफीन हमारे शरीर को क्या करेगा, नुकसान पहुंचा देगा। 15 के ऊपर वाले बच्चे सह पाएंगे, 15 के नीचे वाले बच्चे को कैफीन की मात्रा नहीं सह पाएंगे। लेकिन अक्षय कुमार एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनका बच्चा पिएगा नहीं, उनका बच्चा नहीं पिएगा, इसलिए दूसरे बच्चों को नशेड़ी बना रहे हैं लोग। अपने बच्चों को सेव खिलाएंगे, सब कहेंगे बेटा सेव खा, स्टिंग मत पियो, इट इज नॉट अलाउड फॉर यू, ठीक है नहीं जी। हाँ, बताओ, ये सब बेवकूफ बनाते हैं। बताओ, ये सब चीजें बताओ, इसलिए आप लोग ना, कोई बच्चा पी रहा है तो मत पीने दीजिए, उस पर लिख जाकर, हाँ, और देश में बंद हो, और सब बंद है। जैसे पहले बच्चे 15 साल से बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, अब उससे बच्चे कोई बच्चा से बेटा पीने से क्या माता कथा, सर बहुत मजा आता है। हाँ भाई को जान रहे का मजा आ रहा है, कैफीन की वजह से मजा आ रहा है, वो तुम नहीं समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री का खेल है, समझ रहे जी। केमिस्ट्री बाबू इतना खेल कर देता है आपके शरीर के साथ कि आप लोग कुछ ही नहीं समझ। जितना दुनिया में सुंदर चीज लग रहा है उसमें सबका केमिस्ट्री का कमाल है। उसका चीनी बनता है ना, चीनी के मिल में चले जाइए वो कैसे बनता है, कसम खा के आओगे वहां से कि हम चीनी आज के बाद यूज नहीं करेंगे, ठीक है जी। जितना भी चीज सुंदर चीजें बन के आ रहा है, खोआ मिठाई, उसका मैन्युफैक्चरिंग जाके इतनी में कंपनी में देख लीजिए, आप पक्का विश्वास करते नहीं खाएंगे उस चीज को, समझ लो जी। ये सब चीजें होता है। तो ये होता है, ये हमारा ऊर्जा के क्या है, प्रकार है। उष्मा है, प्रकाश है, ध्वनि है, द्रव्य की गति ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा जनवे करते हैं जो लाइट आता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, चुंबकीय एनर्जी, इसको बोलते हैं क्या, चुंबकीय को, चुंबकीय एनर्जी, हाँ, मैग्नेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं। चुंबकीय मन होता है मैग्नेट, मैग्नेट मन होता है चुंबक। उसके बाद नाभिकीय, न्यूक्लियर एनर्जी आदि ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप है, यानी इसी के रूप हैं। जैसे मान लो हम धरती के एक स्वरूप है, धरती पे धरती ये क्या है, एक एनर्जी है, वो हम उसी में इंक्लूड है, समझ आना जी। ऐसे ही सारे जो ऊर्जा हैं, ये सारे क्या हैं, ऊर्जा है। ये किसके पार्ट हैं, सब ऊर्जा के ही पार्ट हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़े होंगे पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब हमारे क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट बना होता है अवयव। जैसे मैगी में ऊपर लिखेंगे इंग्रेडिएंट, उसमें क्या क्या मिलावट किया गया, जाके कोई भी चीज खरीदिए तो उस पर लिखा हो इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट बना होता है अवयव। जैसे आप खाना सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के लिए क्या क्या चाहिए, आलू, उसके बाद पानी, मसाला, हल्दी, नमक, उसके बाद क्या, उसको गर्म करना। ये सारे हमारे सब्जी के अवयव हो गए। ऐसे ही हर एक चीज मार्केटिंग में जितना पैकिंग सामान है उसमें लिखिएगा इंग्रेडिएंट, यानी इस मैगी को बनाने में, इस मैगी में क्या क्या यूज किया गया इसको बनाने के लिए। तो सब बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं,
जो जानेगा वही नहीं पढ़ पाएगा। अब तो स्टिंग सब बच्चा पी रहा है, उसमें केसनवा पढ़ लेता तो पिए नहीं करता, वो जान जाता है कैफीन का क्या मात्रा है। जो पढ़ा लिखा इंसान वो पढ़ देगा तो जान जाएगा कैफीन मात्रा किस उम्र के बच्चे को लेना चाहिए, किस उम्र के बच्चे को नहीं लेना चाहिए। अब छोटे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, और गार्जियनों दे रहा है पैसा है, जा बाबू बेटा पी, लाल कलर का है खूब मार रहा है। कोई एक तो देखा चौराहा पे पेप्सी प्लस स्टिंग दोनों मिला कर मार रहा है, कहीं है ये तो पेप्सी वैसे ही कार्बोनेटेड वाटर है और ऊपर से स्टिंग हुआ कैफीन का मात्रा, वो जाएगा शरीर में का खौला देगा पूरा पेट में, और तब कहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खराब हो गया है। बताओ पेट में गड़बड़ा होगा तब जाएगा। यहाँ पे गए थे ना, यहाँ पे होम्योपैथिक में, तो एगो बूढ़ा आया, ठीक है ना, तो कह रहा है बूढ़ा, डॉक्टर साहब देखिए ना हमारा पेटवा घुड़ घुड़ कर रहा है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपका ये कनेक्शन हो रहा है ऊपर जाने का, वहीं से ना टिंग टिंग घंटी आ रहा है कि आप ऊपर चले जाइए। अरे बाबू गुड़गुड़ा क्या समझ रहा है, ये कहिए कि पेट की डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, वो गुड़गुड़ा रहा है, बथ रहा है, दर्द कर रहा है, ये कोई समझेगा? बताओ जी। तो ये सब चीजें क्या होता है, नाभ की ऊर्जा तथा ऊर्जा के क्या है, स्वरूप है, स्वरूप माने उसी का रूप। अब बताओ, सबसे पहले लोग समझते थे पहले कि पदार्थ अलग चीज है और द्रव्य एनर्जी अलग चीज है, ठीक है ना जी। पहले कुछ जो पहले साइंस के भाषा में लोग पहले जो जितने भी वैज्ञानिक आए वो पहले समझते थे, चाहे लोग ही समझते थे कि एनर्जी अलग चीज़ है और द्रव्य हमारा अलग चीज़ है। लेकिन आइंस्टीन बाबा है, ठीक है जी, आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन ने आए तो उन दोनों को एक रूप दे दिए कनेक्ट करके कि नहीं भैया उनको ये दोनों एक दूसरे के रूपांतरण है, यानी एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, द्रव्य में, और द्रव्य किस में कन्वर्ट होती है। अब बताओ इस मार्कर में CI ना हो तो चलेगा, पदार्थ तो है लेकिन एनर्जी नहीं है। अब बताइए एनर्जी CI है अब मार्कर नहीं है तो वो काम नहीं चलेगा। इसीलिए दोनों क्या है, एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं। इसमें इंक डालेंगे तो मार्कर चलेगा, मार्कर नहीं रहेगा तो इंक का कोई काम नहीं है। समझ जी, हमारा शरीर है, शरीर नहीं रहेगा तो हम बोल नहीं पाएंगे। एनर्जी तो है, एनर्जी लीजिए, एनर्जी है लेकिन शरीर में नहीं है, क्या होगा। जैसे सपोज डेट आप लोग क्या करिए, एक सेव ले लीजिए, सेव में एनर्जी है, ये क्या है, इंसान है, ठीक है ना जी, इंसान है। ये पदार्थ हो गया, ये एनर्जी हो गया। इंसान पदार्थ जो लेता है एनर्जी को लेता है, लेगा। बताओ तो ये बिना इसके काम तो चलेगा नहीं, लेगा एनर्जी तभी कुछ करेगा, क्योंकि कार्य तभी देखो यहाँ पे लिखे हैं जिसमें कार्य करने की क्या होती है, तो मनुष्य को काम करना है तो एनर्जी लेना पड़ेगा। अब बताओ तो एनर्जी लेगा सेव से, तो सेव एनर्जी गया इसमें अंदर, ये जाके कहीं और बढ़ जाएगा। अब बताओ शरीर ये ना रहे तो एनर्जी जाएगा किसमें, नहीं जाएगा। उसके बाद इंसान खड़ा है और सेव खत्म, तब क्या होगा, तब एनर्जी। इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे लिखा गया है कि द्रव्य तथा ऊर्जा एक ही सिक्का के दो पहलू है, हेड एंड टेल। एक ही सिक्का के क्या है, दो पहलू है। कुछ आ सकता है, उछालेंगे तो भाई पता नहीं एनर्जी में कन्वर्ट होगा कि पदार्थ में कन्वर्ट हो जाए। जैसे किसी को ऊपर फेंकोगे तो पता नहीं खत्म हो जाएगा कि बचेगा, उसी दोनों डिसाइड हो सकता है। कौन बच्चा को मानो फेंको, आप लोग हॉस्पिटल की कहानी बतेबे किए थे कि एगो लड़का बहुत तुतुर दौड़ रहा था, उसका बापो था ना पगला गया था, वो लड़का कर रहा था बाबू तुम यहाँ बैठ, तू दौड़ रहा था, अब बार उठा के यहाँ रख रहा था, 3 बार से हाथ तीसरा उठा के पटक दिया। अब वो लड़को ना काम ना रोए ना सुन्न पड़ गया था। जैसे तो बाप बड़ी जालिम होते हैं, मैं एक आदमी वो कुछ नहीं समझ, उठा के पटक देंगे सब। माई हुई नहीं होता कि मम्मी नहीं है कि बहुत दया होता है, समझ ना जी, उठा के पटक देंगे, बाद में कहेंगे भाई लड़का का चोट लग गया है। हाँ बताओ, तो द्रव्य तथा ऊर्जा एक ही सिक्का के क्या है, दो पहलू है। इन्हें परस्पर रूपांतरित मान होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक दूसरे में, इसका रूपांतर इसमें और इसका रूपांतर इसमें, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए ना जी। तो रूपांतरित किया जा सकता है, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। अर्थात द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब ऊर्जा हो गया, एनर्जी बोलते हैं, द्रव्यमान को बोलते हैं मास, और निर्वात में प्रकाश की चाल इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर। C² होता है यहाँ पे प्रकाश की निर्वात में, क्योंकि हम लोग खड़े हैं पदार्थ हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो चलवे करेगा, प्रकाश हमेशा चलेगा। अब कभी कभी सूर्य ग्रहण आ जाता है तो प्रकाश की चाल नहीं चल पाता है, समझ रहे जी। इस वजह से कभी कभी तो हमारा शरीर पर, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रकाश चल नहीं रहा है, प्रकाश चल रहा है लेकिन उसको रोक दिया गया है, समझ जी। पानी तो बहबे करेगा जब तक उसको रोकोगे नहीं, समझ रहे जी। तो वही चीज है, ऊर्जा द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का होल स्क्वायर। तो द्रव्यमान को बोलते हैं मास और निर्वात में प्रकाश की स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को C से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा मास इंटू C का होल स्क्वायर, E=mc²। यहीं पे आइंस्टीन बाबा दिया था भैया, एनर्जी और पदार्थ दोनों एक सिक्के के क्या है, पहलू है, ये अलग अलग
नहीं है, इसके बिना ये काम नहीं चलेगा, इसके बिना ये काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया था, E = MC इसका सिद्धांत दिया था। अभी ये बहुत बड़ा है, लेकिन आगे वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना।